प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। शक्ति क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए जो अपना अध्याय पहला चल रहा था उसका दूसरा भाग यानी 1.2 प्रश्नावली है वो लेकर के आए हैं। तो लीजिए कॉपी पेन और हो जाइए तैयार ताकि पूर्णांकों को अपने समझ सकें, पूर्णांकों के इस खेल को समझ सकें। तो बहुत ही रुचिकर खेल अपना चल रहा है पूर्णांकों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं उसमें आगे। तो आज बच्चों पहला उदाहरण है 1.2 का, उसमें दिया गया है कि ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -3 हो। ऐसे अपने को पूर्णांक लेने हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए, पूर्णांक भी अपने समझ रखे हैं। पूर्णांक ऋणात्मक जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जाते हैं, ठीक है। उसके बीचों बीच अपने शून्य, एक रेलगाड़ी के उदाहरण से अपने पहले उदाहरण में समझा था, वही खेल ये चल रहा है। तो चलिए उसमें आगे बढ़ रहे हैं, दिनों दिन अपने बहुत कुछ इस पूर्णांकों के अंदर सीख रहे हैं। तो दो ऐसे पूर्णांक अपने युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। पूर्णांकों का एक ऐसा जोड़ा अपने को लेना है जिसका योग -3 होना चाहिए। तो -3 का मतलब है बच्चों ऋण 3 भी। ऐसे दो पूर्णांक अपने को लेने हैं जिसको जोड़ूं तो ऋण है वो 3 बन जाए, माने ऋणात्मक संख्या में 3 यानी ऋण 3 रुपये बन जाए, ऐसा कह सकते हैं। तो देखिए इसको यदि मैं समझूं ध्यान से तो इसमें ऐसे अपने देख सकते हैं कि ऋण 1 रुपया, ऋण 2 रुपया, उन दो लोगों को मैं जोड़ूं, उनको इकट्ठा कर दूं धन, तो ऋण 3 रुपये। साधारण सी बात है। एक व्यक्ति है जिसके पास ऋण 1 रुपया है, एक के पास ऋण 2 रुपया है, उनको जोड़ते हैं अपने तो ऋण 3 रुपया। और यदि और भी मैं देखूं, और भी बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। जैसे देखो एक व्यक्ति है जिसके ऋण है 5 रुपये, एक के जमा धन 2 रुपये, तो इनको जोड़ेंगे तो ऋण कितना बचेगा? 3 रुपये। तो ऐसे बहुत से उदाहरण है। तो एक उदाहरण तो मैं लेता हूँ, बाकी आप भी लीजिएगा बच्चों। तो चलिए मैं लेता हूँ -1 और -2, ठीक है। इसको यदि जोड़ेंगे अपने -1 में बच्चों -2 जोड़ेंगे तो देखिए अपने पास -1 और ये प्लस माइनस माइनस। जब मैंने आपको बताया था माइनस में दोनों संख्याएं होती है तो आपस में जुड़ जाती है। कैसे? जैसे धनात्मक संख्याएं जुड़ती है, 4 और 6 दोनों धनात्मक है तो अपने 10 लिखते हैं ना, तो वैसे ही माइनस में है बच्चों, तो इसको अपने लिखेंगे -3। तो चलिए ये अपनी शर्त पूरी हुई। बढ़ते हैं आगे। ऐसे दो पूर्णांक ऐसा पूर्णांक युग्म अपने को लिखना है जिसका अंतर है यानी घटाव है वो -5 होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो घटाव -5 कब होगा? तो मान लीजिए, देखिए छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक व्यक्ति है जिसके 8 रुपये ऋण है, एक व्यक्ति है जिसके पास 8 रुपये ऋण है, ठीक है। अब ऐसा दूसरा व्यक्ति अपने को उसमें से घटाना है, ठीक है, कि उसके पास ऋण है वो कितना रहना चाहिए? -5। तो ऋण में -8 में से -3 घटा दूं मैं। किसी व्यक्ति के पास 8 रुपये ऋण है और उसमें से 3 रुपये ऋण घटा दूं, कम कर दूं। ध्यान से समझना मेरी बात को। 8 रुपये ऋण में से 3 रुपये ऋण कम कर दूं तो क्या ऋण 5 रुपये नहीं बचेगा? तो वही लिख देता हूं बच्चों में। वो जोड़ा क्या होगा? -8 और -3। अब -8 में से अपने -3 घटाएंगे बच्चों। तो देखिए -8 में से -3 घटा रहा हूं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। मैंने आपको बताया था एक संख्या धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर चिन्ह आएगा बच्चों माइनस। और कितने अंक बढ़ी है? 5 अंक बढ़ी है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं लिखनी है बच्चों जिसका अंतर 2 हो। ये तो बिल्कुल साधारण सा सवाल है। कोई भी दो ऐसे पूर्णांक बताने हैं, धनात्मक पूर्णांक ले लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा। 7 में से 5 घटा दीजिए, 2 आ गया ना, है ना आसान। इसी तरह ऋणात्मक भी अपने ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि -2 में से -4 घटा दो, -2 में से -4 घटाएंगे तो प्लस के 2 आएंगे। भी 2 रुपये ऋण है, उसमें से मैंने 4 रुपये ऋण कम कर दिया। 2 रुपये ऋण था और उसमें से 4 रुपये ऋण कम करेंगे तो 2 रुपये जमा धन आ जाता है उसके पास। तो देखिए इसका एक उदाहरण तो बिल्कुल साधारण सा उदाहरण ये भी है। 5 में से 3 घटा दो, ये लो बच्चों। और ये है योग 0 आना चाहिए। तो ये बहुत ही रुचिकर देखने वाली बात है बच्चों। ये जोड़े फिक्स हैं। कैसे? संख्या रेखा में यदि अपने देखें तो दाईं तरफ जाएं तो धनात्मक संख्या और जब बाईं तरफ जाएं तो ऋणात्मक संख्या है। तो अपने योज्य प्रतिलोम के बारे में पढ़ रखा है। जैसे 2 में -2 जोड़े तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि जमा धन 2 रुपये और ऋण 2 रुपये, तो उसका व्यवस्थित करेंगे तो बच्चों आएगा क्या? अपने को पता है 0 आएगा। इसी तरह कोई भी संख्या ले लो। 3 में क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए? 3 में -3 जोड़ेंगे। -4 में क्या जोड़ूं? 4 जोड़ेंगे। 5 में क्या जोड़ूं? -5। तो ये जो जोड़े हैं ना, 5 -5, 4 -4, 3 -3, 2 -2, इन सभी का योग 0 होता है बच्चों। तो ध्यान क्या रखना है, जब योग 0 लाना हो तो एक संख्या धनात्मक और उसी संख्या को ऋणात्मक, यानी उसी मान की संख्या को ऋणात्मक अपने, जैसे 2 तो -2, 3 तो -3। तो चलिए अब तो बहुत सी संख्या आपके दिमाग में आ गई हुई बच्चों। तो कोई एक संख्या लीजिए
तो कौन सी लेनी है आप बता दीजिए, वही ले लेते हैं। शाबाश, आपने बताया 5 और -5, चलो बहुत बढ़िया, वो ले लेते हैं। तो 5 और -5, तो 5 में मैंने जोड़ा बच्चों -5, ठीक है। तो 5 और -5, 5 में से 5 गया 0। इसी तरह आप 4 - 4 लिख सकते हो, 3 - 3 लिख सकते हो, 100 - 100 लिखते हो। 100 और दूसरी माइनस की 100, उसको जोड़ो आपस में, 0 आएगा। चलिए पहला सवाल लेते हैं अपनी किताब में 1.2 का। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -7 हो। तो बच्चों ऐसा अपने को एक जोड़ा तैयार करना है जिसका जो योग आए वो -7, यानी ऐसे 2 व्यक्ति अपने को तैयार करने हैं। मैं साधारण भाषा में कहूँ 2 व्यक्ति तैयार करने हैं जिनके ऋण 7 रुपये हो। तो एक व्यक्ति तो ऐसा है मेरे पास जिसके ऋण 3 रुपये और ऋण 4 रुपये, इन दोनों के ऋण कितना हो गया बच्चों? -7 रुपये। बिल्कुल सही आपका अनुमान। तो -3 और -4, इसको जोड़ दो बच्चों। देखो -3 में -4 जोड़ेंगे तो -3 और -4, जब दोनों संख्याएं एक जैसी है, दोनों ऋणात्मक है, तो वो जुड़ जाएगी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, चिन्ह को लेते हुए। तो -3 में -4 जोड़ा, 3 रुपये ऋण, 4 रुपये ऋण, 7 रुपये ऋण। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी संख्या लिखनी है जिसका अंतर है वो -10 होना चाहिए, ठीक है। तो अंतर यदि -10 करना है आपको, तो साधारण सा तरीका है, एक बड़ी संख्या माइनस की ले लूँ, ठीक है, और एक छोटी संख्या और जैसे अपने लें उसमें। तो देखिए बच्चों, मैं मान लीजिए मैंने -11 ले लिया और एक ले लेता हूँ मैं -1, ठीक है। -11 में से -1 घटाऊंगा तो -10 बचेंगे, दोनों निशान सेम है। तो देखिए बच्चों कैसे घटाया जाता है, -11 में से घटाना है -1, तो -11 माइनस प्लस, तो ये देखो -10 आ गया बच्चों। इस तरह आप भी घटा सकते हैं, है ना, कितना रुचिकर। -6 में से +4 घटाएंगे तो भी -10 आएगा, ये भी आप करके देख सकते हैं। -6 में से +4 घटाना है, घटाने का मतलब बीच में माइनस का निशान, तो -6 -4 -10 बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपके दिमाग में आ गया होगा, ऐसे 2 पूर्णांक अपने को बताने जिनका योग 0 होना चाहिए। तो पहले तो आपने 5 और -5 बताए थे, अब की बार क्या बताने वाले हो? तो अब की बार लिख देता हूँ 7 और -7। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके देखेंगे तो बहुत से उत्तर निकलते हैं बच्चों, कोई सा उत्तर ले सकते हैं अपने, कोई से युग्म ले सकते हैं। ऐसे अनेक युग्म हैं जिनका योग 0 होता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था, जैसे 1 -1 है, 2 -2, 3 -3, 4 के साथ -4, 5 के साथ -5, इस तरह से बहुत सारे युग्म आपको मिल जाएंगे, जोड़े मिल जाएंगे ऐसे। तो मैंने तो कोई सा एक लिया है उसमें से, तो ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 7 - 7 0, ठीक है। अब देखो और रुचिकर सवाल आ गया आगे। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेना है, ये कह रहा है कि एक ऐसा जोड़ा लेना है जो ऋणात्मक संख्याओं का होना चाहिए, क्योंकि अपने पास पूर्णांक है वो धनात्मक भी थे और ऋणात्मक भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका अंतर है वो 8 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा आपने को एक जोड़ा लेना है कि जिसका अंतर है वो 8 आना चाहिए, ठीक है। तो बहुत ही रुचिकर सवाल है। तो देखो बच्चों, मैं लेता हूँ अंतर, तो -1 लेता हूँ बच्चों, और एक -8 लेता हूँ। अब आप कहेंगे सॉरी -9, अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? तो -1 में से -9 घटा रहा हूँ बच्चों। तो देखो -1 + 9, तो मैंने बताया था जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है, और वो कितनी बड़ी है? 9 में से 1 घटाएंगे 8 अंक बड़ी है। तो इस तरह अपने ऋणात्मक, दोनों संख्या ऋणात्मक लेनी है, और जो उनका घटाव है वो अपने को धनात्मक चाहिए। तो इस तरह का जोड़ा अपने को लेना पड़ता है बच्चों। एक संख्या जो ये इसमें बड़ी संख्या है बच्चों, ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दी मैंने, ठीक है। तो देखिए मेरे पास 8 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक लेना है जिसका योग -5। ये कह रहा है एक ऐसा ऋणात्मक लो और एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक, एक तो ऋणात्मक संख्या लेनी है और एक धनात्मक, जिनका योग, तो योग -5 कब आएगा बच्चों? जब ऋणात्मक संख्या बड़ी होगी। तो चलिए ये लो ऋणात्मक संख्या। अब अपने को धनात्मक संख्या लेनी है 5 के अंतर से, तो 2 ले लो बच्चों। इनको योग करोगे, थोड़ा दूर लिख देता हूँ, ये लो। तो इसको यदि देखोगे बच्चों तो -7 और +2, मैंने आपको बताया था जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आ जाता है, कितनी बड़ी है? 5 अंक बड़ी है। एक ऐसा ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक लेना है जिनका अंतर -3 है। अब की बार अंतर की बात कही है बच्चों इसने, तो अंतर -3 अपने पास आना चाहिए, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। तो -1 में से प्लस का 2 घटाता हूँ। देखिए रुचिकर, मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलो
बहुत ही रुचिकर सवाल बनते हैं पूर्णांकों के। जितना आप इनको गहनता से समझोगे उतना इसमें आनंद आएगा। तो चलिए दूसरे का तीसरा पार्ट है, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक अपने को लेने हैं जिनका अंतर -3 होना चाहिए। तो -1 में से 2 घटाएंगे। तो देखो कैसे घटेगा, -1 में से 2 घटाना है बच्चों। तो -1 -2 है ना रुचिकर, -3 आ गया। तो इस तरह से अपने जोड़े ले सकते हैं, युग्म ले सकते हैं बच्चों। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। बहुत ही आसान सवाल आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं पूर्णांकों में। एक तरीके से देखें तो बच्चों ये पूर्णांकों के साथ खेल है अपना, है ना, रुचिकर खेल। तो चलिए आगे बढ़े, इस खेल में और आनंद लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा सवाल लेता हूँ। कोई प्रश्नोत्तरी हुई है, ठीक है, उसमें 3 क्रम है, उत्तरोत्तर क्रम अपने को चक्कर है जो कह सकते हैं, 3 उत्तरोत्तर चक्कर हैं। उसमें टीम ए है और टीम बी द्वारा अंक बनाए गए हैं। तो वो किस तरह से है, फिर देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में टीम ए द्वारा, यानी इसमें टीम ए और टीम बी है, तो यहाँ पर टीम ए द्वारा जो प्राप्त किए गए अंक हैं, प्राप्त किए गए अंक, तो टीम ए ने पता है कौन से अंक प्राप्त किए हैं, -40 हैं और +10 हैं और 0 हैं। तो -40, 10 और 0 थे, और एक टीम और भी है वहाँ पर, तो वो टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, टीम बी ने जो अंक प्राप्त किए हैं वो इस तरह से है, 10, 0 और -40, 10, 0 और -40 थे। ठीक है बच्चों, ये अंक उन्होंने किए थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये पूछ रहा है। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ये सवाल है बच्चों। ठीक है, और इसके अंदर एक बात और भी पूछी गई है बच्चों आपसे, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी एक आंसर अपने को देना है। क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, ये सवाल है बच्चों। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक है, तो कई बार अपने देखते हैं कि आपने इसमें देख के लग रहा होगा कि माइनस में अंक कैसे आ जाते हैं। तो बच्चों आजकल बहुत से ऐसी प्रतियोगिताएं होती है जिसमें गलत अंक बताने पर नंबर काटे जाते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न सही बताया तो आपको नंबर मिलेंगे, यदि दूसरा गलत बता दिया तो जो आपके अंक जो दिए गए हैं उसमें से काट लिए जाते हैं। जैसे अपने कई बार कक्षाओं में वैसा खेल खेलते हैं ना, टीम के द्वारा, ग्रुप ए बी, तो जो सही बताता है उसको मिलता है और जो गलत बताता है उसको अंक अपने काटते हैं ना, वही खेल इस टीम का है बच्चों। तो यहाँ पर टीम 2 है, कौन कौन सी है, इसको हल करें अपने। तो बच्चों ये तो है टीम ए और ये टीम बी। तो मैं टीम बना रहा हूँ, हो सकता है आपको कक्षा का खेल भी याद आ रहा होगा जो अपने खेलते थे, है ना। तो चलिए बच्चों, तो इस टीम ने तो बनाए हैं -40, 10 और 0। इसने बनाए हैं बच्चों 10, 0 और -40। अब आगे इसने लिखा है कि किस टीम ने अधिक अंक बनाए हैं, तो अपने को तो योग करना पड़ेगा ना, फिर ही पता चलेगा। तो चलो बच्चों मैं इसका योग करता हूँ, ये लो बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये -40 हो गया, ये +10 और ये 0। तो प्लस वाली संख्या है उसको एक साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो 10 में 0 जोड़ा तो बच्चों 10। अब बताइए क्या रिजल्ट आएगा, -40 है और +10 है। तो अपने सीखा था कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह आता है। तो माइनस का कितने अंक बड़ी है, 30 अंक बड़ी है। तो बच्चों इस टीम ने बनाए हैं माइनस में 30 अंक। तो ऐसा क्या अपने साथ भी कभी हुआ है कि अपने अंक है वो माइनस में आए, कई बार हुआ होगा ना। तो चलिए देखते हैं आगे। तो ये देखिए 10, 0 और -40, प्लस प्लस की संख्या जोड़ता हूँ 10 और -40। अब बच्चों इसका जोड़ यदि देखूँ मैं तो माइनस के तो 40 है, ठीक है, और प्लस के 10 है। तो आप बता सकते हैं चिन्ह कौन सा आएगा,
बड़ी संख्या का चिन्ह, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आ गया, और कितने अंक बढ़ी? 30। तो अब देखो किस टीम ने ज़्यादा बनाई, इसने -30 बनाए, इसने -3, दोनों ने समान अंक बनाए हैं। ठीक है, दोनों ने समान अंक प्राप्त किए हैं, दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किए हैं। और एक बात और भी पूछिए बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ये देखिए यहाँ -40, 10 और 0, 10 0 -40, क्रम ही तो बदला है इसने। तो क्रम बदल के अपने देखा तो आंसर तो समान आया, अपना मान तो समान आया ना। क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं आया, केवल इनके क्रम ही बदले गए दोनों टीमों के। तो इनके जो प्राप्तांक है या जो अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं उसमें कोई अंतर नहीं आया है। तो अपने कह सकते हैं ऐसा किया जा सकता है। तो बच्चों अब आपको गुण भी याद आ गया होगा, पूर्णांकों का कौन सा गुणधर्म है ये? तो वो है अपने पास सहचारिता। ठीक है, या सहचारिता जिसको बोल सकते हैं। तो अपने लिख सकते हैं, हाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी क्रम में जोड़ा जा सकता है। हाँ हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, क्रम में जोड़ा जा सकता है। और ये गुणधर्म कौन सा है बच्चों? किसी भी 3 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, कहने का मतलब सहचारिता। तो सहचारिता का पालन करते हैं, इसलिए अपने को पता है कि पूर्णांक है वो योग के लिए सहचर्य होते हैं, इसलिए अपने किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छे सवाल अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है, उसकी बहुत सी विशेषताएँ हैं, क्योंकि उसमें प्रयास कीजिए, आओ विचार करें, QR कोड, अभ्यास प्रश्न, सारांश, इस तरह की बहुत सी अच्छी चीज़ें दी गई है, जिसको ध्यान से अपने देखें तो बहुत अपने आनंद के साथ इसको हल कर सकते हैं। तो निम्नलिखित कथन जो दिए गए हैं उनको सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बच्चों। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सवाल दिया गया है बच्चों, और इस चैप्टर का अंतिम सवाल भी है ये। ठीक है ना। तो चलिए पहला पार्ट से इसमें दिया गया है बच्चों, ये कह रहा है कि -5 में मैं यदि -8 जोड़ूं, -5 में -8 जोड़ूं, तो या फिर -8 में क्या जोड़ूं कि वो बराबर रहे। ठीक है, एक ये कह रहा है कि -53 में मैं क्या जोड़ूं, -53 में मैं क्या जोड़ूं कि -53 ही आ जाए। ठीक है, तीसरा ये कह रहा है बच्चों कि 17 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए। चौथा ये अपने से पूछा गया है बच्चों कि 13 में -12 जोड़ा गया। ठीक है, और उसके बाद उस पर क्या जोड़ूं, ये जोड़ का निशान है बच्चों। ठीक है, उसमें मैं फिर क्या जोड़ूं कि 13 में -12, और यहाँ पर दिया गया है बच्चों अपने को एक संख्या दी गई है, वो है -7, इसको जोड़ा गया। ठीक है, और इसका अंतिम पार्ट दिया गया है बच्चों -4 में ये कह रहे हैं 15 और -3। ठीक है, 2 संख्याएं दी गई है आपको इस तरह से। ठीक है, ये एक पार्ट इसने पूरा कर रखा है। अब ये कह रहा है कि -4 में 15 जोड़ दिया गया, अब इसमें क्या जोड़ा जाएगा कि ये बराबर रह जाए। ठीक है बच्चों, इस तरह का अपने पास ये आते हैं, प्रश्नमाल आती है। चलिए देखते हैं इसको। तो बच्चों ये देखो, -5 में -8 जोड़ा, तो -5 में -8 जोड़े या फिर -8 में -5 जोड़े, हमेशा मान बराबर रहता है। किस गुणधर्म के द्वारा आपको ये पता चला बच्चों? तो आपको ये क्रम विनिमयता के द्वारा पता चला होगा, क्योंकि क्रम विनिमयता में अपने पढ़ा था पूर्णांक है वो योग के लिए, क्रम विनिमय योग और गुणा के लिए क्रम विनिमयता का पालन करते हैं। क्रम विनिमयता क्या कहती है? किसी संख्या के स्थान परिवर्तन करने पर यदि उसके मान में कोई अंतर नहीं आए तो वो क्रम विनिमयता होती है। तो योग में नहीं आती बच्चों। तो -5 में -8 जोड़ो, चाहे -8 में -5 जोड़ो बच्चों, ये लो। तो ये कौन सा गुणधर्म है? क्रम विनिमयता। ठीक है, चलिए -53 में मैं क्या जोड़ूं, इसको मैं लिख भी दूं, क्रम विनिमयता, ये लिख दिया बच्चों। ठीक है, आपको याद रह जाएगा। -53 में क्या जोड़ूं कि -53 ही आ जाए। तो एक शब्द याद आ रहा होगा आपको, कौन सा? योज्य तत्समक।
एक ऐसी कौन सी संख्या होती है जो किसी भी संख्या में जोड़े तो वो संख्या स्वयं आ जाती है। ठीक है, तो 53 में क्या जोड़ूं कि माइनस 53 में क्या जोड़ूं कि -53 आ जाए, तो शून्य होती है वो संख्या। ठीक है, तो इसका नाम होता है बच्चों योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या होता है? शून्य, जो किसी भी संख्या में जोड़ो जो मुख्य संख्या वही आ जाएगी। ठीक है, 17 में क्या जोड़ूं, 17 में क्या जोड़ूं कि शून्य आ जाए, तो अभी अपनी बात हुई थी ना शून्य के बारे में, जो युग्म अपने देख रहे थे 2 -2 3 -3, तो 17 के साथ कौन सा आएगा? -17। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, 17 में -17 जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, किसी संख्या का ऋणात्मक उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों 13 में -12 जोड़ा, या ये कह रहा है -12 में 7 जोड़ के उसमें 13 जोड़ो। तीन संख्याओं को किसी भी क्रम में यदि जोड़ते हैं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, ये होती है सहचारिता। तो तीसरी संख्या 13 -12, तो तीसरी है -7। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 13 में -12 जोड़ के उसमें -7 जोड़ दो, चाहे -12 में -7 जोड़ के उसमें 13 जोड़ दो, मान वही आएगा। इसको क्या बोलते हैं? सहचारिता। अंतिम देखते हैं बच्चों, अंतिम है वही तीन संख्याएं दी गई है, -4, 15 और -3। 15 में -3 जोड़ के फिर उसमें -4 जोड़ूं, या -4 में 15 जोड़ के उसमें क्या जोड़ दूं? -3 जोड़ दूं। तो ये भी कौन सा गुणधर्म होगा बच्चों? सहचारिता। तो आज का अध्याय अपना 1.2 प्रश्नमाला पूरी हुई, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियो वो नियमित आपको मिलते रहें। और कैसा लगा ये अपना चैप्टर वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।